स्वर कोकिला लता मंगेशकर को स्वरों की महारानी भी कहा जाता है। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने 80 साल के संगीत के सफ़र में 30,000 से ज़्यादा गाने गाए। इन दिनों लता मंगेशकर की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी और जिस वजह से उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। हालांकि डॉक्टर्स का कहना था कि फ़िलहाल उनकी तबीयत बेहतर थी। जी हां, आपको बता दें कि लता मंगेशकर का निधन हो गया है। ऑर्गन फेलियर की वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं है। लता मंगेशकर की फ़ैन फॉलोइंग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, आपको बता दें कि लता मंगेशकर को एक बार जहर दिया गया था। आपके लिए इस बात पर यकीन कर पाना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन ये बात सच है। जब लता 33 साल की थी तब उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। भले ही लता जी इन दिनों फिल्मी दुनिया से दूर थी, लेकिन एक दौर ऐसा था कि उनकी आवाज़ से पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। एक इंटरव्यू के दौरान स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने इस बात का खुलासा किया था कि लता मंगेशकर जी ने बताया था कि हम मंगेशकर इस बारे में बात नहीं करते क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का सबसे भयानक दौर था। साल 1963 में मुझे इतनी कमज़ोरी होने लगी थी कि मैं 3 महीने तक बेड से बिल्कुल भी नहीं उठ पाती थी। मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मैं अपने पैरों से चल भी नहीं पाती थी। इसके बाद काफ़ी लंबा इलाज करना पड़ा। इलाज के दौरान क्या डॉक्टरों ने ये तक कह दिया था कि अब मैं कभी गा नहीं पाऊँगी। इसके जवाब में लता मंगेशकर ने कहा कि ये सही नहीं है, ये धीमे जहर के इर्द गिर्द बुनी गई एक काल्पनिक कहानी है। डॉक्टर ने मुझे नहीं कहा कि मैं कभी नहीं गा पाऊंगी। मुझे ठीक करने वाले हमारे पारिवारिक डॉक्टर आरपी कपूर ने मुझे कहा था कि वो मुझे पूरी तरह से ठीक करके रहेंगे। इस इंटरव्यू के दौरान लता जी ने अपने आवाज़ को लेकर उठ रही अफवाहों पर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बीते कुछ सालों से अफवाहें फैलाई जा रही है कि मेरी आवाज़ चली गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और अपनी आवाज़ मैंने नहीं खोई है। उन्होंने कहा कि इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि मुझे धीमा जहर दिया जा रहा था। डॉक्टर कपूर का इलाज और मेरी दृढ़ संकल्प मुझे मेरे सफ़र पर वापस लेकर आई। 3 महीने के बेड रेस्ट के बाद मैंने गाना रिकॉर्ड किया और मैं उस समय ठीक हो गई। वहीं इस दौरान लता जी से पूछा गया कि क्या आप उस शख्स के बारे में जानती हैं जिन्होंने आपको जहर दिया था, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, जी हाँ, मुझे पता चल गया था, लेकिन हमने कभी इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से। सुरभि की रिपोर्ट।